प्रोजेक्ट्स, गेम, ओके यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आपको ये बताया था कि ये कल इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा जी, आज हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या था, हमारी वो जो वेबसाइट थी, मैं उसका नाम तक भूल गया, तो मुझे बताएगा उसका नाम। ओके, शायद इसमें था, है ना। हाँ, इसी वेबसाइट पे था। और कौन सा वाला था एक्चुअली यार, आज काफ़ी अच्छे अच्छे नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, वैसे ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। खैर, हम लोग तो उसी पे जाएंगे जो हमारा कल डिसाइड हुआ था, जो कि ये वाला है, ठीक है। ये मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा आप लोगों को। ओके, ये आ गया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। ये रहा डाउनलोड बटन। तो मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। लाइव प्रीव्यू भी इसका देख लेते हैं अगर हम खोलना चाहें तो। ओके, लाइव प्रीव्यू कुछ इस तरह से नज़र आएगा हम लोगों को इसका, ठीक है। जो हम लोग भी बनाएंगे वैसे बनाएंगे। अच्छा, ये वाला जो इफेक्ट है, ये हम अभी नहीं दे सकते, ये जावास्क्रिप्ट के साथ आएगा, ये जो आप सर्च बार का देख रहे हैं, बट हम इसको ऊपर स्टिकी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको स्टिकी कर सकते हैं, जिस तरह ऊपर पड़ी हुई है वो हम लाजमी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नो इट्स नॉट ओके। हम लोगों ने क्या करना है अब, ये चीज़ें बनाना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम चीज़ें देखेंगे कि हमारे पास चीज़ें क्या क्या हैं। एक ये है, पीछे एक आई गेस सर्किल नहीं है, वो है, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम बनाएंगे नेविगेशन, ठीक है। ये जो नैव बार है, आज हमारा काम होगा सिर्फ ये नैव बार बनाने का, ठीक है। तो इसको खोल लेते हैं, एंड इसको भी हम लोग यहाँ पे लाइव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें मैंने डाउनलोड की हैं, अगर मैं उसमें जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेजेस का फोल्डर है, देखो ये वो फोल्डर है जो उस बंदे ने बनाया हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जेपैग भी है, एसवीजी भी है। तो ये मैं पूरा इमेजेस वाला फोल्डर उठाकर, क्या हो गया, ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। और मैं, क्यों नहीं आया भाई, क्या हो गया। ओके, मैं इस इमेज के फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो है ना, ये इस तरह से जिप फाइल में आएगा या विनरार की फाइल में आएगा। विनरार पता होगा, मैंने आपको ऐसे इंस्टॉल करवाया था। तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना है या एक्सट्रैक्ट हियर करना है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ। और ये कहाँ जाएगा। ओके, टेम्पलेट फर्स्ट पोर्टफोलियो ये रहा। और ये इमेजेस वाला फोल्डर उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ, ऐड फोल्डर। अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे ऐड फोल्डर टू वर्क प्लेस या कॉपी फोल्डर। तो हम कॉपी फोल्डर कर देते हैं। ओके, ये आ गया मेरे पास और इसके अंदर सारी फाइल्स हैं, ठीक है। मेरे पास ये देख लो, ये सारी इमेजेस हैं जो कि वहाँ लगी हुई हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब हम आएंगे अपने असल काम पे। कल मैंने बोला था कि सीएसएस कैसे कनेक्ट करनी है। सीएसएस कनेक्ट कैसे करनी है, हमारे पास होता है एक लिंक टैग। पहले तो हम लोग करते थे इस तरह से, स्टाइल, देन इसके अंदर लिखते थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम
दोनों फाइल्स को अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फाइल्स बनाएंगे। एक स्टाइल डॉट सी एस बना ली, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना ली। उसके बाद बनाएंगे हम लोग एक लिंक टैग, एल आई एन के लिंक, सॉरी नॉट दिस वन। इस तरह से लिंक टैग बन जाएगा पूरा, और इसमें हम सोर्स देंगे। मैं करूँगा डॉट स्लैश, फिर जाऊंगा मैं स्टाइल्स में, और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, ये मेरे पास लिंक हो गई। अब जो भी उस स्टाइल में लिखा होगा वो सब यहाँ बन जाएगा। ओके, मैं इसको कर देता हूँ साइड बाय साइड। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारी हमारी वेबसाइट है। ओके यार, ये चीज़ ना मुझे बड़ा गंदा लग रही है। ओके सो यहाँ पे, उफ, ओके दिस इज द वन, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे काम करना शुरू करना है, ठीक है। काम करना कैसे शुरू करना है, अच्छा, अब सबसे पहला रूल जो सीएसएस का रूल है कि हर चीज एक बॉक्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक अप्लाई करनी है। हर चीज एक बॉक्स है, हम लोगों को ऐसे करना है कि हम लोगों को इनविजिबल बॉक्स भी दिखे। इनविजिबल बॉक्स मतलब पानी ला दो। हाँ, इस इनविजिबल बॉक्स मतलब यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, और इसका सीन ये है कि भाई यहाँ से लेके ये जो पूरा, नो वाई यार, ये प्रॉब्लम कर रहा है आज। ये लो फिर दोबारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर भी एक बॉक्स है हमारे लिए, यहाँ पे ये भी बॉक्स है हमारे लिए, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर फिर हमारे पास दो सेक्शंस हैं। देखो, अब देखो दो सेक्शंस अलग अलग हैं। एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है। अब उस बॉक्स में भी हमारे पास ये एक अलग बॉक्स है, ठीक है, लोगो वाला। ये वाली, क्योंकि अलग अलग आइटम्स हैं, सारी आइटम्स हैं, तो ये पूरा एक बॉक्स बन गया। फिर ये अलग बन गया, और ये अलग बन गया, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके अंदर जाओगे तो ये सब अलग अलग बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। हम लोग भी कुछ इसी तरह से काम करेंगे जिस तरह हम लोगों ने अभी काम किया है। हम लोग पहले सबसे ऊपर वाला बॉक्स बनाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो। अच्छा मैं बताता हूँ, मुझे 15 मिनट दो, सही है ना? क्यों, क्या हुआ, कहाँ हो? अरे यार क्या कर रहे हैं? नहीं, गलत है। खैर फिर भी पहुंचो, जल्दी पहुंचो थोड़ा। हेलो सम, ओके सॉरी गाइस। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे हैं। ओके, चलो हम लोगों ने सबसे पहले बाहर वाला बॉक्स बनाना है अपना, ठीक है। मुझे इसके लिए एनोटेशंस बंद करनी पड़ेंगी, और यहाँ आके, तो बाहर वाला बॉक्स कैसे बनेगा? बाहर वाला बॉक्स बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक डिव बनानी पड़ेगी। डिव, ये खाली बॉक्स होगा जो कि 100% लेगा, ठीक है। जिसको हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास का नाम क्या दे देंगे? लाइक नैव बार, ठीक है। ये होगी नैव बार, क्योंकि नेविगेशन बना रहे हैं। अब ये बन गया बाहर वाला बॉक्स। अब हमें अंदर वाला बॉक्स बनाना है जिसके अंदर ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक अलाइन रहेगी। अब इस बॉक्स को मोस्टली नाम दे सकते हैं हम, या रैपर, या फिर हम देते हैं कंटेनर। कंटेनर, ठीक है। अब जितना भी कंटेंट होता है वो सारा इस कंटेनर के अंदर होगा।
अब उसमें क्या क्या है, एक ये वाला बॉक्स हो गया, एक ये वाला बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स को हम लोग नाम दे देते हैं, आ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, लिंक्स, लिंक्स नाम दे सकते हैं, और दूसरे को कांटेक्ट नाम दे सकते हैं। तो इसी कंटेनर में मैं यहाँ एक और बॉक्स बनाऊंगा जिसको हम नाम देंगे लिंक्स, या nav लिंक्स, ठीक है। और इसके बाहर दूसरा, अब इसके अंदर नहीं बनेगा दूसरा, ठीक है, दूसरा इसके बाहर बनेगा, उसको क्या दें, nav बार कॉन्टेक्ट। ओके, अब ये nav लिंक्स तो हो गया। nav लिंक्स के अंदर हमें क्या चाहिए, nav लिंक्स के अंदर हमारा ये बात, ये लोगो है और ये है। हम लोग अभी एक काम करते हैं, बॉक्स वन आप लोगों की सहूलत के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हो क्या रहा है, और बॉक्स टू, ठीक है, ये दो नाम हम लोगों ने दे दिया। अभी अगर मैं अपनी फाइल में जाऊंगा जो कि ये वाली है हमारी 5000 वाली पे, तो मेरे पास, ओके, ये कनेक्शन क्यों रिफ्यूज कर रहा है भाई। ओके, दिस वन, ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये बॉक्स वन बॉक्स टू, अब सबसे पहले हमें पहले बॉक्स को बनाना है। पहले बॉक्स के लिए अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और मैं इसको एक काम करता हूँ, साइड बाय साइड खोल लेता हूँ इन दोनों चीजों को, ताकि यहाँ पे मेरा स्टाइल शीट होगा, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मेरी कोडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सबसे पहले डॉट नैवबा, ठीक है, इसको पकड़ा, और सबसे पहले तो हम ऊपर एक काम और कर लेते हैं, हम लोग ये स्टार डालेंगे, और ये करके इस तरह से हम लोग इनकी मार्जिन जीरो कर देंगे, पैडिंग जीरो कर देंगे, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ये तीन लाइनें तो लाजमी लिखनी है। अब नैव के अंदर आते हैं, नैव में हम लोग एक काम करते हैं, विड्थ 100% दे देते हैं, ठीक है। और मैं एक नैव को ना एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, ताकि अभी के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एक्वा दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। देन एक नैव बार की एक हाइट भी होती है, लेकिन हाइट हम इसमें नहीं दे रहे, ठीक है। देना चाहे हम दे सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ दे देता हूँ हाइट लाइक 60 px पिक्सल्स, ठीक है। तो ये देखो इतनी बड़ी होगी, अगर मैं 60 की बजाय 70 80 कर दूंगा तो ये कुछ इतना बड़ा हो गया, और 80 पिक्सल्स मुझे लग रहा है बेहतर है। ओके, अब दूसरा, ये जो कंटेनर वाला बॉक्स है, कंटेनर वाले बॉक्स पे हम लोगों ने क्या करना है, कंटेनर वाले बॉक्स को हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक विड्थ देनी है 200 px, सॉरी, विड्थ देनी है हम लोगों ने लाइक 1200 px, ठीक है, 1200 पिक्सल्स। अभी यहाँ कुछ नहीं नजर आएगा जब तक मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर नहीं दूंगा। बैकग्राउंड कलर कुछ और अब चेंज करते हैं, ठीक है, ये वाला दे दिया बेजी। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, देख रहे हो, गौर करो, हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब ये यहाँ तक है। अब मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो उसके लिए मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा जीरो और स्पेस दे के मैं लिख दूंगा ऑटो। इससे क्या होगा, ये चीज सेंटर में हो जाएगी। तो गौर करो, जिस तरह से हमारा वहां पे एक बॉक्स था, ये सेंटर वाला ये बन चुका है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स बन चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है इसके अंदर, स्किप सेकंड, ओके, इसकी मैं हाइट भी दे देता हूँ। अच्छा, हाइट, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ इनहेरिट। इनहेरिट मतलब पेरेंट से इनहेरिट करे, मतलब अगर पेरेंट को 80 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनहेरिट लिखा है। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखता 100%, तो ये भी एक ही बात होती, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंसाइज होना चाहता हूँ, इनहेरिट, तो मैं इनहेरिट लिख दिया, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर जो बॉक्स वन और बॉक्स टू है, उसको मुझे एक दूसरे के आमने सामने लेके आना है। अब मुझे कोई बता सकता है कि आमने सामने कैसे आएगा।
कैसे आएगा आमने सामने, कोई बता सकता है मुझे? जल्दी बताए। सबसे क्वेश्चन है, और जिसको नहीं पता वो नो लिख दे बस। ओके, बाकी लोग? ठीक है, ओके, मुझे सबका आंसर चाहिए, काइंडली सब रिप्लाई करें। यार क्या कर रहे हो तो, असाइनमेंट्स आप लोग, मुझे नहीं समझ आ रहा। ओके, हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक फ्लेक्स की क्लास देंगे। ठीक है, हम लोगों को क्या यूज़ करना है, हम लोगों को फ्लेक्स की क्लास यूज़ करनी है। इसी कंटेनर को मैं यहाँ फ्लेक्स की क्लास दूंगा। ठीक है, ये वाली FLEX फ्लेक्स, ऐसे ही नाम दे दिया है मैंने। ठीक है, या मैं नेव पार फ्लेक्स नाम दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों की बार बार प्रैक्टिस हो। नेव बार, वैसे कोडिंग बड़ी आसान तरीके से, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग बार बार कोड लिखो। अगर नेव बार फ्लेक्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो उससे क्या होगा, हमारा कंटेंट एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगा। पहले नीचे था, अब ये आमने सामने आ गया। दूसरी चीज हम लोगों को क्या करनी है, अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर जैसे ही करेंगे तो हमारा कंटेंट जो है वो इस तरह से ऊपर से और अपना एक्ट वाई एक्सिस में सेंटर में आ जाएगा। देन जस्टिफाई कंटेंट, अब हम करेंगे स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन करने से क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और वो इधर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमें वो लेआउट इधर वाला और इधर वाला चाहिए। ओके, इतना हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंदर की चीजों पे काम करना है। ये जो लिंक है इसके अंदर हम पहले आ जाते हैं बॉक्स वन पे, यहाँ से हटाते हैं। मैं एक H1 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल दूंगा लोगो। ठीक है, एक ये लोगो हो गया। दूसरी बारी में मैं क्या करूंगा, UL। ओके, यहाँ पे मुझे एक नैव टैग चाहिए। नैव टैग के अंदर मेरा UL होगा और UL के अंदर मेरा LI होगा, LI जो होते हैं। और LI के अंदर मैं एंकर लगाऊंगा। गौर से देखो, नैव के अंदर UL है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है, और उस लिस्ट आइटम के अंदर मैंने एक एंकर दिया हुआ है। अभी के लिए मैं यहाँ हाइपर रेफरेंस में हैश लिख रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारे लिंक्स थे, होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टेक्ट्स, तो मैं लिखूंगा होम। दूसरा है अबाउट। तीसरा है सर्विसेज। चौथा है प्रोजेक्ट्स। एंड उसके बाद है कॉन्टेक्ट्स। ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, ओ सॉरी, ये देखो, ये हमारा इस तरह से आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस UL को और इस वाले चीजों को यहाँ पे भी, इनको भी करना है। तो मैं क्योंकि नैव बार लिंक्स हैं, तो मैं काम करता हूँ, इस नैव बार लिंक को अब लेता हूँ। और मुझे क्या करना है, डॉट नैव बार लिंक और डिस्प्ले फ्लेक्स, इससे ये चीज मेरी ऐसे हो जाएगी। इसके अलावा मैं UL को भी एक क्लास दूंगा। ठीक है, यार
ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। जस्टिफाई कंटेंट, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। लेट्स सी हमारे पास क्या आ रहा है। हाँ, तो ये इस तरह से है। जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। जस्टिफाई कंटेंट वही, लेकिन इस बार हम लोग करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं। जस्टिफाई कंटेंट को छोड़ दो अभी यार, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, जिससे हमारा कंटेंट सेंटर लाइन हो जाएगा, ये देखो इस तरह से। और उसके बाद हम लोगों को सेम क्या करना है, एक और काम भी करना है। यहाँ पे भी nav यूएल नाम दे दूंगा एक क्लास को, ठीक है। इस पे भी मैं सेम वही काम करने वाला हूँ, डॉट nav यूएल। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे मेरे जितने भी लिंक्स हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, एक लाइन के अंदर आ गए। जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन स्पेस बिटवीन करने में हमारा कोई स्पेसिफिक आई गेस फर्क नहीं आएगा। और अलाइन आइटम्स तो हमारे पास है ही सेंटर, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है। और ठीक है, इसके बाद हम लोगों को जो चीज करनी है, यूएल को एक मार्जिन देनी है। मार्जिन, अच्छा, इसको इस वक्त मार्जिन दूंगा मैं लेफ्ट से, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी मैं करता हूँ 10 px, ठीक है, 10 पिक्सल्स। मैं मार्जिन लेफ्ट से दूंगा तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। दूसरी चीज मैं यहाँ 20 कर देता हूँ, ओके। ये मेरे पास हो गया। और अनऑर्डर्ड लिस्ट को मुझे एक और काम भी करना है, गौर करो तो मेरे पास यहाँ पे एक डॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर डॉट्स आते हैं, तो मुझे इनको भी खत्म करना है। तो इनके लिए हमारे पास क्या था, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन था। ये तो एंकर के लिए है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। एंड लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसको मैं कर दूंगा नन, ठीक है। इसको जैसे ही मैं नन करूंगा तो मेरी ये चीजें ऐसे नन हो जाएंगी। फिर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ आता हूँ। अब मैं नेस्टिंग यूज कर रहा हूँ, गौर करना, अब मैं नेस्टिंग यूज करूंगा। nav यूएल के अंदर जितने भी एल आई हैं उनको पकड़ो, ठीक है। और उसमें मैं क्या करूंगा, मार्जिन्स दूंगा, टॉप एंड बॉटम 0 और लेफ्ट एंड राइट 10 px, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से मेरा कंटेंट दूर हो जाएगा। फिर दूसरी चीज ये करूंगा मैं, बल्कि एक और चीज कर देता हूं, जो मैं ऊपर करूंगा, सबसे ऊपर करूंगा, यहाँ पे इससे नीचे करूंगा। जितने भी एंकर्स हैं उनको पकड़ो, और उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो मैं नन कर दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नीचे से लाइन चले जाएगी, और इसका कलर भी चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ पे यहीं पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो कलर मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये कंटेंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये चीज हमारी इतनी हो गई, बॉक्स टू, बॉक्स टू, बॉक्स टू, ओके। बॉक्स टू के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, ये मैं असाइनमेंट भी दूंगा आप लोगों को। एक ये है और एक ये है, ठीक है। बॉक्स टू वाला जो कंटेंट है वो आप लोगों ने खुद बनाना है, ठीक है। जितना कोड मैंने आज किया है ये आप लोगों ने करना है, ठीक है, पर समझ के करना है और मुझे दिखाना है, ठीक है। जब आप मुझे दिखाओगे इसके बाद हम लोग आगे तब चलेंगे, क्योंकि काफी लोग हैं, उन लोगों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि फ्लेक्स क्यों यूज करना है, किस चीज को कैसे आगे करना है, क्या करना है। तो इसके आगे का जो काम है वो कल होगा, क्लियर है। या तो हम मॉर्निंग में करेंगे या हम कल इसी टाइम पे करेंगे, क्लियर है। और ये असाइनमेंट है आप लोगों की, इन दोनों चीजों को ऐड करना है कैसे। अब ये आप लोगों का माइंड है कि आप लोग कैसे करोगे, क्लियर है। चलो मिलते हैं फिर कल। तो टेक केयर, सी सून एंड अल्लाह हाफिज भाई।